मैं उनके बारे में बता देता हूँ। कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है आपको ये देखना ही होगा कि वो देखिए आंसर की आती है, बहुत सारे बच्चे संतुष्ट नजर आते हैं, बहुत सारे बच्चे असंतुष्ट नजर आते हैं, और कई शिफ्टों के बच्चे शिकायतें कर रहे हैं कि सर मेरे शिफ्ट में ये वाले प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, ये वाले प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। तो इसके लिए क्या है कि मैंने, क्योंकि ये समस्या ऐसी है कि जो वीडियो के द्वारा ही आपको समझाई जा सकती है, यानी उन क्वेश्चंस की वीडियो बनवा दी जाए जो गलत आए हैं। तो भाई जितने भी पेपर हुए हैं हमारे मैथ्स के, हमारे रीजनिंग के, हमारे जीएस के, सभी टीचर्स लग चुके हैं उसमें छांटने में कि गलतियां कहां पर हैं। आपको भी अगर लगे किसी क्वेश्चन में अपने में डाउट लग रहा है तो ये वीडियो खत्म हो जाए तो प्लीज गलत प्रश्न आप बता देना, ताकि हमारी टीम उसे भी चेक कर ले, और जब वो वीडियो लेकर के आए, मैथ्स के जैसे सर वीडियो लेकर के आएंगे, तो जिन जिन शिफ्टों में जो जो प्रश्न गलत आए हैं उनको वो बताएंगे, और उनका वो प्रूफ भी बताएंगे, भाई आप ये प्रूफ लगा सकते हो। क्यों देना पड़ रहा है पहले तो बता दूं कि जो सर अगर उसमें मैथ्स में या रीजनिंग वाले सर जो तर्क देंगे तो वो बदल दिया ही जाएगा, वो आरपीएफ द्वारा बदल दिया जाएगा। क्यों बदल दिया जाएगा इसका भी कारण दूंगा। तो भाई आप इस बात की टेंशन में मत रहना फिर कि सर इसका क्या प्रूफ लगाए, वो प्रूफ लगाए, बस आप ऑब्जेक्शन डाल देना, चाहे विदाउट प्रूफ डाल देना, वो फिर बदलेगा ही क्वेश्चन का आंसर, उसकी कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। लेकिन आप अपने, क्योंकि ऑब्जेक्शन जब डालते हैं कि ये प्रश्न गलत है या सही है, तो उसके लिए रेलवे ने 50 रुपए रखा है, एसएससी के लिए 100 रुपए रखती है, रेलवे ने 50 रुपए रखा है कि आप एक क्वेश्चन का आपको अपनी शिफ्ट में गलत लग रहा है तो आपको 50 रुपए ले लेगी, दो क्वेश्चन गलत लग रहे हैं तो दोनों पे डाल दो, 100 रुपए ले लेगी। आप कहोगे सर ये पैसे क्यों रखते हैं, एक तो प्रश्न गलत देते हैं और फिर ऊपर से पैसे भी इनको हम लोग दें। बात तो सही है कि नहीं रखने चाहिए, पर इसमें अगर वो नहीं भी रखेंगे ना तो बच्चा 100 के 100 प्रश्नों के ऑब्जेक्शन डाल देगा, क्योंकि भाई अपने के तो नहीं डालेगा, वो देखेगा यार 65 मेरे सही है, 35 सॉरी यहाँ तो 120 प्रश्न है कि यार मेरे 80 सही है, मैं 40 पे ऑब्जेक्शन डाल देता हूं, तो बोले फालतू के ऑब्जेक्शन आने लगेंगे जिसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है। तो एक पैसा इस चीज से रोकता है कि यार फालतू में कोई बच्चा ना करे, उसको लगे कि जेन्युइनिटी है तो वो डालता है, ठीक है, तो वहां फालतू की भीड़ नहीं बढ़ती और वो आसानी से फिर चेक कर लिए जाते हैं। कि जैसे आप मान के चलते हैं कि जैसे 5वां प्रश्न है, इस पे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो सबसे पहले ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही वहां उन्होंने लगाया हुआ होगा और उससे ही चेक किए जाते हैं कि अगर इस 5वें प्रश्न पे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शंस आए हैं तो जरूरी सी बात है कि इसमें कुछ गलतियां रही होंगी, तो सबसे पहले ये चेक होगा। फिर धीरे, ऐसा तो कोई प्रश्न बचता ही नहीं है अभी भी पैसे देने के बाद भी कि जिस पर ऑब्जेक्शन ना जाता हो, भाई किसी का गलत है तो वो डाल ही देता है, ठीक है, पर इससे पता लग जाता है काफी हद तक भी जिस पर ज्यादा ऑब्जेक्शन है तो सीधी सी बात है उसमें गलतियां होंगी। पर ऐसा नहीं है कि ज्यादा ऑब्जेक्शन की वजह से उसको गलत मान लिया जाएगा, नहीं, चेक उसको फिर भी किया जाएगा, ठीक है। चलिए, पर ज्यादा ऑब्जेक्शन वाले पे उन्हें भी लगने लगता है कि इस प्रश्न में गलती है, तो ज्यादा ऑब्जेक्शन डालने का हमेशा फायदा होता है। अगर मतलब कम ऑब्जेक्शन आएंगे तो जाहिर सी बात है उस प्रश्न को बाद में थोड़ी तरजीह कम दी जाएगी। चलो, अब तो इसके लिए हम लोग वीडियो बना देंगे जिससे आपको यह भी पता लगे कि यार मैं अपने 50 रुपए दे रहा हूं तो सही प्रश्न पर दे रहा हूं या नहीं। हम भी अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन तो लगा देंगे। और अब आप सोचो कि सर मैंने ना गलती से, देखना बच्चों, ये भी बहुत सारे बच्चों को शक होता है, सर ये 7वां प्रश्न है और मैंने इसका ए लगा रखा है, लेकिन मुझे भी पता है कि इसका उत्तर तो बी है और आंसर की मैं गलती से ए दे दिया, मेरा तो सही हो गया, अब मैं क्यों ऑब्जेक्शन डालूंगा, लेकिन उत्तर मुझे भी पता है यार इसका बी था, तो क्या अब मेरा उत्तर चेंज होगा मैं ऑब्जेक्शन ना डालूं तो? 100% चेंज होगा। अगर इसका उत्तर बी है तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन डालेंगे, तो भाई ये एक ही जगह फिर बी कर दिया जाएगा, आपका भी बदलेगा, आपका भी बदलेगा, चाहे आपने पहले वो तुक्के से ही सही हो गया हो, अलग बात है। तो ये खुश मत होना कि भाई मेरा तो बदलेगा ही नहीं, अगर वो गलत है तो बदला जाएगा, ये आपको तय मान लेना है, ठीक है। तो भाई वो जो बी वाला है ना, फिर वो जिसने ऑब्जेक्शन नहीं डाला सर उसका भी सही कर दिया जाएगा। ये बहुत डाउट होता है, सर मैंने ऑब्जेक्शन नहीं डाला पर इसका उत्तर बी है और मैं भी बी लगा के आया हूं, तो क्या मेरा सही हो जाएगा? हाँ बिल्कुल 100%। अगर ये चेंज किया गया है तो सभी को इसका नंबर मिलेगा, चाहे ऑब्जेक्शन डाला गया है चाहे नहीं डाला गया। डाउट क्लियर हो गया? चलो ठीक है, ऑब्जेक्शन डालने पर हर प्रश्न के 50 रुपए रेलवे बोर्ड लेगा, ठीक है भाई, आरपीएफ के जाएंगे। बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं कम, जी हाँ, बच्चों के मार्क्स, बच्चे इसी शिकायत को, कल मैंने एसएससी जीडी की एक वीडियो बनाई, उस पर लगातार मैं कमेंट्स पढ़ रहा था आरपीएफ के बच्चों के, तो उस पर यही आ रहे थे, सर मेरे मार्क्स बहुत घट गए, मेरे मार्क्स बहुत घट गए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो बच्चे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे जब वो पेपर दे करके आए थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यार हमें याद करे हुए कई सारे प्रश्न मिल गए, हमने मैथ्स रीजनिंग भी ठीक सा किया है, लेकिन जब हम आंसर की आती है तो हम फिर से खुद को चेक करते हैं, पेपर तो मिला नहीं हाथ में, तो फिर हम देखते हैं अरे यार इसमें ये मैं सिली मिस्टेक कर गया, वो कर गया, तो फिर नंबर। और चूंकि यहां सबसे खतरनाक थी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, तो जो एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं ना वो 1/8 से आए हैं, वो इस तरफ आए हैं, अगर उनकी गलतियां यहां हो रही होंगी ना, बहुत मार्क्स को एकदम ले बैठेगी। ये नेगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक होती है, अगर यहां गलत करते हो ना इस वाले में तो बहुत नीचे चले जाते हो एकदम। तो मेरे भाई मार्क्स इसलिए भी कम हो रहे हैं, जैसे ही गलतियां हुई ये आपको ले बैठेगी, ये नेगेटिव मार्किंग खतरनाक है। तो मार्क्स का कम आने का कारण ये है।
ठीक है, और सिल्ली मिस्टेक्स आपसे हो रही सिल्ली मिस्टेक्स हैं। तो भाई इसके लिए कौन से प्रश्न आरपीएफ ने गलत दिए हैं, आरआरबी ने गलत दिए हैं, उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे हर सब्जेक्ट की, और वो आज ही शुरू हो जाएंगी सारी, ठीक है। पर इस वीडियो के नीचे बाद में ऑफलाइन कमेंट करके अगर आपको अपनी शिफ्ट का आंसर चेक कराना है कि मेरी शिफ्ट का मैं ये प्रश्न गलत है, सही में ऑब्जेक्शन डालूं या ना डालूं, तो आप प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। हम उसको, हमारा टीचर उस कमेंट को आपको जरूर देखेंगे और फिर अपनी वीडियो में शामिल करेंगे। अगर उसमें गलती है तो, नहीं है तो नहीं शामिल करेंगे, फिर आप समझ जाना गलती नहीं है। एसआई के मुकाबले कट ऑफ कहां जाएगी, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। भाई देखो, ये है आरपीएफ एसआई की कट ऑफ, और एसआई से ये पेपर मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा आसान आया था, ये मानो या मत मानो,